व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में देखिए हम लोग क्या देखेंगे, जो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 को कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सब सीखेंगे। किसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, किसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, किसको एक्सटीरियर बोलते हैं, किसको लीनियर पेयर बोलते हैं, ये सब चीज़ हम जानेंगे। देखिए ये सब जो चीज़ है, जितना ही पढ़ेंगे उस केस में पढ़ेंगे जब एल और एम क्या हो, पैरेलल हो, और पी क्या हो, ट्रांसवर्सल हो। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होगा कि ये जो एल और एम है, इनकी अलग अलग क्रॉसिंग पॉइंट होगी। जो पी से है, इसकी क्रॉसिंग पॉइंट ये हो गई, इसकी क्रॉसिंग पॉइंट ये हो गई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, लीनियर पेयर है, तो मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार 2 और 4 क्या है, लीनियर पेयर है, दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा। 4 और 3 या फिर 3 और 4 भी लीनियर पेयर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। 1 एंड 3 भी लीनियर पेयर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब कि वर्टेक्स सेम रहेंगे, अपोजिट मतलब उल्टा। देखिए वर्टेक्स सेम है, उल्टा का मतलब कि 1 का उल्टा क्या है, 4 है, 1 का उल्टा 4 है, 2 का उल्टा 3 है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, 1 का उल्टा 4 हो गया, 2 का उल्टा 3 हो गया, उसी प्रकार 6 का उल्टा 7 हो गया, 5 का उल्टा 8 हो गया। ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आप एक चीज़, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये चीज़ जानिए आप। इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं और एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर आपको कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, बोलेंगे 3 4 5 6, ये अंदर की तरफ है कि नहीं, ये इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ है, 1 2 7 8, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर का हिंदी होता है रैखिक युग्म। वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखिए इंटीरियर का मतलब अंदर होता है, एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है। तो इंटीरियर एंगल कौन है, इंटीरियर है 3 4 5 6, एक्सटीरियर एंगल है 1 2 7 8। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल लिख सकते हैं, या फिर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जितने भी अल्टरनेट एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जैसे कि 3 इजकल टू 5, 3 इजकल टू 5, 3 इजकल टू 5। इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अल्टरनेट एंगल है। 3 5, 3 इजकल टू 5 होगा, 4 इजकल टू 6 होगा, ये हो गया इंटीरियर। 3 इजकल टू 5, देखिए यहाँ पे मैं पेन से बनाता हूँ, ये एंगल बराबर होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ब्लू से मैंने किया है, ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये बराबर हो गए। ठीक है, 3 और 5 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, 4 और 6 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इसको पहचानेंगे कैसे, इन अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये जो ट्रांसवर्सल है वो उसके अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे 3 का अपोजिट में 5 है, 5 का अपोजिट में 3 है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के अलग अलग साइड में होंगे, और दोनों के वर्टेक्स क्या होंगे, अलग होंगे। इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे और दोनों इंटीरियर है। ठीक है, जैसे 4 और 6 क्या है, ये ट्रांसवर्स लाइन पी हो गया, ट्रांसवर्सल पी हो गया। 4 और 6 ट्रांसवर्सल, एक तरफ 4 है, एक तरफ 6 है, और दोनों का वर्टेक्स भी अलग अलग है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 है और 7 है, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 7 बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 8 बराबर होगा। ठीक है, एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 1 बराबर होगा 7 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। ठीक है, ये किससे होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे पहचानेंगे, ये देखो एक्सटीरियर है, 1 एक्सटीरियर है, 7 एक्सटीरियर है, ये ट्रांसवर्सल हो गए, ये इसके ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में है, एक इधर है, आप 7 इधर साइड में है। ट्रांसवर्सल जो है पी, उसके 1 जो एंगल है वो राइट साइड में है, और 7 क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये 1 इजकल टू 7 होगा, क्यों होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के कारण। उसी प्रकार 2 इजकल टू 8 होगा, क्यों होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट के एंगल के कारण। ठीक है, ये आप जान गए। यहाँ तक हमने 2 इजकल टू 8, देखिए 2 इजकल टू 8 है, 1 इजकल टू 7 है, समझ गए। चलिए, इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एकांतर कोण हिंदी होता है। अब देखिए ये बहुत जरूरी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। 1 इजकल टू 6, 1 इजकल टू 6, इसका पहचानने का क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल जो पी है उसके एक ही साइड में, जैसे कि 1 और 6 एक ही साइड में है, तो 1 इजकल टू 6 होगा, कब होगा, दोनों के वर्टेक्स अलग अलग होंगे। और एक चीज़ पहचानने को और जरूरत है,
एक एक्सटीरियर होगा, एक इंटीरियर है। जैसे 1 क्या है, एक्सटीरियर है, 6 क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो 1 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, 1 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसवर्सल जो है P उसका एक ही साइड में दोनों एंगल होंगे, जैसे 1 और 6, और एक इंटीरियर एंगल होगा और एक एक्सटीरियर एंगल होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा। जैसे 2 = 5, 2 = 5। देखिए ट्रांसवर्सल P है, उसके दोनों एक ही साइड में है, 2 और 5 है। एक ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। 4 = 7, 4 = 7, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड में है, एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है। 3 = 8, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि 1 का कॉरस्पॉन्डिंग, चलो रेड कलर से लेते हैं, रेड कलर। 1 का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6, ठीक है। कलर चेंज करते हैं अब बाबा। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बताइए, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5। मैं पहचानने के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ, ये पर्पल किया। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। और फिर चलो येलो लेता हूँ, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 7, ठीक है। समझ गए। देखिए 1 का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 6, 2 का हो गया 5, 4 का हो गया 7, 3 का हो गया 8। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कैसे पहचानेंगे, मैंने बताया कि ये ट्रांसवर्सल हो गया P, इसको मिटा देता हूँ। ट्रांसवर्सल हो गया P। 1 और 6 देखिए एक ही साइड में है, राइट साइड में ही है, तो 1 और 6 एक ही साइड में है, वर्टेक्स अलग अलग है। और क्या है कि एक एक्सटीरियर एंगल होगा और एक इंटीरियर एंगल होगा, मतलब कि दोनों एंगल होंगे, एक्सटीरियर भी होंगे और इंटीरियर भी होंगे, तभी जाके वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। समझ गए। सबका मान आप निकाल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल से लेके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से लेके, लीनियर पेयर से लेके, फिर से क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल से लेके, ये सब आपने जान गया। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये जो दोनों इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा 180 डिग्री होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसी प्रकार एंगल 4 + 5 = 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, 4 और 5 एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी था एंगल हमने निकाल लिया है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये आपका जो क्वेश्चन है, इफ़ एंगल 1 = 60 डिग्री फाइंड ऑल द एंगल। एंगल 1 60 डिग्री है और सब एंगल हमें निकालना है। देखिए एंगल 2 निकालेंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, इतना ही है। इक्वल का साइन हम दे देते हैं। तो देखिए एंगल 1 कितना दिया है, 60 डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर है। 1 एंड 2 क्या है, लीनियर पेयर है, तो 1 लीनियर पेयर है, कितना एडिशन होता है 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 120 डिग्री होगा। 150 लिखते हैं, 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ हमने एंगल 2 120 डिग्री आ गया। अब देखिए 2 = 3 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो 120 डिग्री। अब 1 = 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो 2 3 6 निकल गया। अब देखिए 3 = 5 हो जाएगा, क्यों होगा बताइए, 3 = 5 क्यों होगा, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये देखिए 3 का मान कितना आया है, 3 का मान 120 आया है, तो 5 भी 120 हो गया। 4 का मान कितना आया, 60 डिग्री आया है, तो 6 का मान भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा बताइए आप भाई, क्योंकि सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एग्जाम्पल लेते हैं। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए मिटा देता हूँ मैं। 2 का वैल्यू कितना आया है, 2 का वैल्यू आया 120 डिग्री, लिख देता हूँ। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा सर, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताइए, देखिए यहाँ देखिए 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एक ही साइड में होगा, 2 = 5 हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। 120 तो 5 भी 120, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी तो लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। कहीं से आपको निकालना, बस अपने आपका आंसर ये 5 और 7 क्या है, लीनियर पेयर ही है। उसी प्रकार 6 और 8 क्या है, लीनियर पेयर है। देखिए ये 6 और 3 6 मिला के क्या होता है 180 डिग्री, 120 हुआ, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, तो 120 डिग्री ये हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 120 है, तो ये 120 है। एक एंगल निकल जाएगा तो बहुत सारे तरीके से सभी एंगल निकल जाएंगे। बस अब ये किस केस में ये सब एंगल निकलेगा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, कहीं आगे जाके ना कटे, तभी ये सब जो जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सब जो भी हैं, तभी ये सब चीज़ सिचुएशंस को फुलफिल करेगा। यहाँ पे हमारा ये सब
खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल का हिंदी होता है संगत कोण, ठीक है। अल्टरनेट एंगल का होता है एकांतर कोण, ठीक है। थैंक यू।